58 तक क्वेश्चन कल हो गए थे। आज 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर में देख कर रखा है कि वास्तविक मान फलन, ये कल मैंने करवा दिया आपको। ये 59 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहनी है, और उसके बाद आपको फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर cos और ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन x। इस फंक्शन का आपको निकालना है परिसर। परिसर का मतलब इसकी रेंज निकालनी है बच्चों। इसकी रेंज अगर निकालनी क्या है, रेंज। रेंज का मतलब होता है इसका परिसर, ठीक है। अगर मैं इसका परिसर निकालूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि परिसर का मतलब होता है कि इसके अंदर x के अंदर अगर कोई वैल्यू रखूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इन दोनों के बीच में रखूंगा वैल्यू। आप x की वैल्यू आप जैसे 0 रख देते हैं तो cos 0 का मान, cos 0 का ग्रेटर इंटीजर का मान कितना होता है 1। एक तो 1 आ जाएगा। एक इसके अंदर मान रखेंगे और क्या 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस वैल्यू की वैल्यू कितनी, उस वैल्यू का मान कितना आ जाएगा मेरे पास। तो इसमें एक तो एक 0 और 1 के बीच में अगर मान रखूंगा तो इस पाई का मान 3.14, अगर 2 का भाग दूंगा तो 1 से ऊपर चला जाएगा। अगर 1 से ऊपर चला जाएगा तो 1 से ऊपर अगर मान कि 5, 1 से ऊपर 3 आ जाएगा। 1 से ऊपर 3 आ गया तो इसका ग्रेटेड इंटीजर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत जैसी बात रहेगी नहीं। इसका मतलब यानी x का मान आप क्या क्या रख सकते हो, x का ग्रेटेड इंटीजर का मान क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है। एक 0 से π/2 के बीच में मैंने 0 से 1 का 1.2 1 से ऊपर गया तो उसका 1 से कम आया, उसका ग्रेटेड इंटीजर का मान 0 आएगा। 1 से ऊपर आएगा उसका ग्रेटेड इंटीजर 1 आ जाएगा, और 1 से 2 से ऊपर जाएगा नहीं इसका मान, इसमें इसका भाग देंगे क्योंकि 3 पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है। अब अगर माइनस की बात करें कि तो माइनस में अगर 1.3 आएगा तो उसका ग्रेटेड इंटीजर होता है वो होता है -2, ठीक है। इसका मतलब एक तो -0 और 1 के बीच में आएगा, वहां तक तो -1 काम करेगा, और 1 से ऊपर अगर माइनस आ जाएगा तो वहां पर x के मान -2 काम करेगा। अब ये x के ग्रेटेड इंटीजर के मान आ गए। अगर मैं इसको cos के अंदर डाल दूं तो एक तो cos 0 आ जाएगा, और एक cos 1 आ जाएगा, एक cos -1 आ जाएगा, और एक cos -2 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान cos 1 हो जाएगा, और इसका मान भी cos a ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि cos के अंदर अगर कोई माइनस आता तो उस cos को उड़ा देता है, तो वहां पर यह हो जाएगा cos की पावर cos 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये हमारे पास रेंज आ गई। इसका मतलब ये रेंज किसके अंदर आ रही है, ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करूंगा तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एक फलन है f(x) बराबर cos x माइनस sin x का परिसर निकालना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन है वो उसके अंदर दे रखा है f(x) बराबर, ये हमारे पास 60वां प्रश्न है, cos x माइनस साइन एक्स। ये फंक्शन है cos x माइनस साइन एक्स। अगर इस फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन के अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहूंगा, cos के फॉर्मूले के रूप में, तो इस f(x) का मान एक बार √2 का गुणा कर दिया तो 2 का √2 का भाग दे दिया, तो √2 का इसके अंदर भी भाग दे दिया, और √2 का इसमें भी भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेके वापस ये सेम आ जाएगा। अब √2 रहेगा, cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos है, किसका मान होता है √2, cos π/6। cos π/4, जैसे cos में किसका मान, सॉरी π/4 का मान, ये 1/√2 का क्यों से गुणा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा थीटा का मान ले लिए जिसमें साइन और कॉस दोनों का मान समान होता है। तो साइन और कॉस दोनों का मान 45 डिग्री पर समान होता है, साइन और कॉस दोनों का 45 डिग्री पर मान होता है, वो होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। ये cos π/4 हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर cos x cos y, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन, तो साइन π/4 आ जाएगा, क्योंकि साइन कॉस आ गया तो यहाँ साइन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos π/4 प्लस x का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट बात है। अगर इसको मैं ये f(x) मान निकल गया, f(x) का मान निकल गया ये।
अगर आगे आप इसका परिसर निकालना चाहूँगा तो परिसर रेंज क्या निकलेगी, अगर इसकी रेंज निकालो तो मैं इसमें x का मान निकालने पर रिजल्ट मेरे पास √2 के गुणनफल में आ जाएगा। √2 के गुणनफल में क्या आएगा, इसकी रेंज होती है कॉस के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो होती है इसकी रेंज। देखो कॉस एक्स की रेंज होती है वो होती है -1 से +1 की तरफ, ठीक है। लेकिन cos π/4 प्लस एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी, x प्लस π/4 इसकी रेंज होती है हमारे पास -1 से 1 की तरफ। हमारे पास दोनों तरफ √2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर -√2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2। यहाँ पर ये बंद बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे को पता चल जाएगा कि ये बड़ा कोष्टक का मतलब होता है यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं है, इन दोनों के बीच में आएगी मान, ठीक है। और ये ऑप्शन किसमें बैठ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 62 में लिखा हुआ है एफ ए से बी तक एक ही आच्छादक फलन हो तो एफ इनवर्स ओ एफ ऑपरेशन एफ का मान कितना हो जाएगा। तो इसके बराबर ये एक ही फलन भी है आच्छादक फलन भी है, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल प्रश्न है। एफ ए से बी तक एक ही आच्छादक दोनों फलन है, एक ही भी आच्छादकता और एफ इनवर्स ओ एफ की निकालना, तो ये हो जाएगा इस डोमेन के तरह जाएगा तो आई आंसर हो जाएगा इसका आपको प्रतिलोम निकालना। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 63, अगर ये y के बराबर मान लो, निकालना इसका इन्वर्स है तो y के बराबर मान लो इसको। जब मैं इसको y के बराबर मान लूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर मेरे को x का मान निकालना तो x अकेला बनाना पड़ेगा, तो इधर ऊपर भी x कॉमन ले लूँ, अगर e की पावर -x कॉमन ले लूँ, नीचे भी e की पावर -x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर 2x और यहाँ पर क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा e की पावर 2x + 1 + 2 बराबर हो जाएगा y, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान कितना निकल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 2x -1 + 2 e की पावर 2x + 2 बटा e की पावर 2x + 1, राइट। अब देखो आगे अगर मान निकालना चाहूँ तो कितना मान निकलेगा इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो कोई दिक्कत रहेगी क्या, भाई का मान तो निकालना है ना। एक काम करिए, यहाँ तो ऐसे करिएगा, चलो इसका मान इधर भेज देता हूँ, तो y e की पावर 2x प्लस y बराबर e की पावर 2x -1 + 2 e की पावर 2x + 2, ठीक है। अब e की पावर 2x वाले इधर रखने दो, e की पावर 2x y, ये पड़ा e की पावर 2x, ये पड़ा e की पावर 2x, कितने e की पावर 2x ये 3 के 3 हो गए तो यहाँ पर 3 e की पावर 2x हो जाएगी, राइट बात है। ये 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 और +1 कितना हो जाएगा -1 y, ठीक है। e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y + 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 - y, e की पावर 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 - y बटा y + 3, दोनों तरफ लॉग लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा log 1 - y बटा y + 3, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 - y बटा y + 3, x का मान निकल गया ये। अब ये x ही है वो ही है इन्वर्स, तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर y माइनस, अच्छा ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिली मिस्टेक, राइट। ये कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, log m में प्रॉपर्टी लगा देंगे log वाली तो ये हो जाएगा y - 3 की पावर 1/2, ये ऑप्शन में बैठ रहा है, राइट। ये कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, log 1 - x, इसको x के रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसको f इनवर्स y को लिख देते हैं, f इनवर्स x का मान लिख देंगे तो यह हो जाएगा log 1 - x बटा x - 3 1/2 पावर प्लस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1 3 - x, इसमें ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऑप्शन में 4 में बैठ रहा है, ठीक है। अगला देखिए 64 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं।
64 में लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान निकालना है। इसका मान मेरे को निकालना है। चलिए इसका मान निकालें तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान यहाँ पर लिख दूंगा। ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये मान आएगा। अब ये फंक्शन एफ एक्स की जगह ये काम करेगा तो ये यहाँ पर लिख दूंगा, इसको प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह ये पूरा काम करेगा 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर बटा 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगर इसको पूरे को सॉल्व कर दो तो कितना निकल जाएगा मेरे पास, ये एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, राइट बात है। अगर इसको मैं पूरी तरह से अगर सोल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मान मेरे पास log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसी न किसी का, राइट बात है ना। किसका बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर और 1 माइनस एक्स इसकी पावर क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्यूब है, लॉग के अंदर प्रॉपर्टी यूज करें तो ये 3 बार आ सकता है, तो यहाँ पर 3 बार log ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और ये फुल एक्स का काम करेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बैठ रहा, 3f(x) कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको पता लगाना है फंक्शन में एक फंक्शन f है, रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो एक एक ही पर आच्छादक नहीं, आच्छादक पर एक एक ही नहीं, एक एक ही न आच्छादक, एक एक ही और आच्छादक दोनों, आपको कौन सा राइट हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो मैं आपसे सामने, हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन है वो एफ एक्स का मान है वो एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अरे डियर स्टूडेंटों, आपको क्या मानना है, सबसे पहले एक एक ही और आच्छादक चेक करना है। एक एक ही तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा। अगर मैं इसको y बराबर मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स की तरफ ग्राफ बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्स के समांतर अगर रेखा खींचो तो कितने बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पर काट रही है। यदि कोई एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचने पर 2 या 1 या 2 या 2 से अधिक बिंदु पर काटती है तो रेखाएं एक एक ही नहीं होगा, अतः यह फलन एक एक ही नहीं होगा। दूसरा अगर मैं इसको y के बराबर में एक्स स्क्वायर मान लूँ तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस √y। और y के अंदर मैं क्या क्या घुसा सकता हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ, y के अंदर रियल नंबर रख सकते हैं क्या, रियल नंबर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर y का मान तो नॉट डिफाइन हो जाता है, यहाँ पर कोडोमेन के अंदर कह रहा है रियल नंबर, इसका मतलब यह फलन आच्छादक भी नहीं है। आगे चलें तो अगले प्रश्न की तरफ चले हैं। तो हमारे पास 66 क्वेश्चन नंबर है, 66 क्वेश्चन नंबर, 65 हो गया, ये 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। आपको निकालना है एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स 2 का मान कितना होगा। यानी आपके पास दे रखा क्या है, आपके पास दे रखा है ये log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स का मान 1 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से छोटा है एक्स 2 का मान, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2 का मान किसके बराबर होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इसको करने चाहें तो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली
x की जगह x1 की जगह यहाँ वैल्यू रख दो तो एफ x1 का मान कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस x1 बटा 1 माइनस x1, राइट। और इधर की तरफ मान रख दूँ तो लॉग ऑफ 1 प्लस x2 बटा 1 माइनस x2। अगर log mn की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर तो log m प्लस log n में प्रॉपर्टी क्या होता है, log mn होता है 1 प्लस x1 1 माइनस x1 इंटू 1 प्लस x2 बटा 1 माइनस x2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1 x2 बटा 1 माइनस x2 बटा x2 x1 प्लस x1 x2। इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लाना फंक्शन में जो उत्तर है उसमें फंक्शन के अंदर रखना है, मतलब इस टाइप उत्तर लाना है। अगर इसका मतलब एक अकेला होना चाहिए, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब एक अकेला है तो यहाँ पर ये फंक्शन इस टाइप का लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं एक काम करूंगा, इसकी जगह में ऐसा मान रख दूंगा, क्या इसके मैं सबके अंदर 1 प्लस x1 x2 का अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो उसके जैसा उत्तर के देखते हुए मैंने 1 प्लस x1 x2 का मान इसमें भी और इसमें भी, इसलिए मैंने कॉमन लेकर माइनस कर दिया, राइट है। और यहाँ पर ये प्लस रह जाएगा, यहाँ दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया मैंने। 1 प्लस x1 x2 लिख दिया अलग से, x1 प्लस x2 अलग से कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x1 x2 का ऊपर में भाग दे दिया, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x1 x2 माइनस कॉमन x1 प्लस x2 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x1 x2। इसमें इसका भाग देंगे तो एक हो जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 1 प्लस x1 x2। दूसरा हो जाएगा 1 माइनस x1 प्लस x2 बटा 1 प्लस x1 x2, ये आ जाएगा। तो एक फंक्शन तो ये काम कर रहा है x की जगह, ये काम कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हुए यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर x की जगह ये काम कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस x2 बटा 1 प्लस x1 x2, ये हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पर, ये और ऑप्शन नंबर मेरे पास बैठ रहा है x1 प्लस x2 बटा 1 प्लस x1 x2, ये बैठा ऑप्शन नंबर 1 में बैठा, राइट। अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 66 हो गया, अपन सचटवा क्वेश्चन करते हैं। 67 लिखा हुआ है, एक वास्तविक फलन मान f(x) का मान हमारे पास दे रखा है, log ऑफ अंडर रूट ऑफ log ऑफ 16x² का डोमेन निकालो। ठीक है, अगर इसका अपन डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब x का मान क्या क्या रख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि log ऑफ ax से उसका मान 0 से बढ़ा लेंगे, ये कब संभव है, इफ एन कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और x का मान कितना होना चाहिए, तो x का मान a के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात, x का मान 1 से बड़ा करना है, यहाँ 1 रख देना है, लेकिन a का मान तो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। और दूसरी बात, f यदि f(x) है वो हमारे पास वास्तविक फलन है, वास्तविक है, अगर f(x) वास्तविक है तो उस कंडीशन में भी यही हमारे पास संभव है कि अंडर रूट के अंदर ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, यानी log 16x² का मान भी 0 से बड़ा ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यहां पर x² का मान क्या लेंगे, तो x² का मान भी 1 से बराबर या बड़ा लेंगे, तो यहां पर भी 1 से बराबर या बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो x² को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं मॉडुलस के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत करेगी क्या, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करेगी। इसका मतलब x मॉडुलस का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, और वो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर
2 में राइट हो जाएगा 67, 68, 68 लिखा हुआ है कि यदि एक लाइन डायरेक्ट है, यदि दो फलन f और g ऑफ f एक की आच्छादक है, तो इसका मतलब ये जो 68 क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है कि यदि कोई फलन है जिसमें f(x) का मान है वो एक की और आच्छादक है, गोफ x है ना, गोफ एक की आच्छादक कब होगा? जब g और f दोनों एक की आच्छादक होना चाहिए, तभी ये गोफ एक की आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर आपने कर दिया जी है वो एक ही है, ये भी एक ही है लेकिन ये आच्छादक नहीं है, तो संभव नहीं है। दोनों ही एक ही आच्छादक होना चाहिए, तभी ये इसका आपके संयुक्त फलन होगा, वो एक ही आच्छादक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है 69 क्वेश्चन है, एक्स के वास्तविक मान के लिए फलन y बराबर हमारे पास दे रखा है, ये इसका आपको रेंज निकालनी है। राइट बात है, रेंज तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले रेंज निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी रेंज निकालेंगे। फंक्शन क्या है मेरे पास? y बराबर 1/2 माइनस साइन 3x। राइट बात है, और उसके बाद क्या करेंगे बताओ? साइन 3x की रेंज क्या क्या हो सकती है? साइन 3x के मान है वो -1 और 1 के बीच में होगा। सही बात है, यहाँ इसके बीच में यहाँ ये शामिल भी होगा। अब यदि अगर बात करें आपसे, अब देखो मेरे को इसके जैसा बनाना, अब उसके बाद मैं माइनस से गुणा कर देता हूँ। अगर आइडेंटिटी को माइनस से गुणा करते हैं तो ये है ना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये सिंबल इधर है वो इधर का हो जाएगा, यहाँ आगे माइनस लग जाएगा साइन 3x, और ये भी सिंबल ऐसा हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। राइट बात है, फिर क्या करना है? आगे 2 लिखा हुआ तो दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। इधर भी 2 जोड़ दूंगा तो 2 माइनस साइन 3x हो जाएगा, और इधर भी 2 जोड़ दूंगा तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। राइट बात है, फिर इसने क्या कहा? इसका उल्टा करो, तो इसके नीचे में 1 लगा दूं, इसके नीचे में 1 लगा दूं, इसके नीचे में 1 लगा दूं, तो 3/1 का क्या हो जाएगा? 1/3, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस साइन 3x इक्वल टू 1। इसका मतलब रेंज का मान ये खुद y आया वापस, इसका मतलब y का मान 1/3 और 1 के बीच में आएगा, और ये कौन से में बैठ रहा है? 68 है, ये कौन से में बैठ रहा है यहाँ पर? अरे 69 में ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? ये कोई ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, इस मिसप्रिंट है क्या है? देख, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा है, देख लो 1/3 से लगा कर 1 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स बराबर 2 cos ऑफ 1/3 x माइनस पाई का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका भी आपको पीरियड ज्ञात करना है। राइट बात है, तो मैं फंक्शन लिख दूं सही ढंग से, उसके बाद इसके पीरियड अपन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, फंक्शन एफ एक्स बराबर हमारे पास है 2 cos ऑफ x माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इसका अगर आपको पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं इसका कोष्टक है उसको खोल लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसके होल स्कोर को खोल लेता हूँ, तो 2 cos a माइनस कॉस इसको अपन x/3 लिख देते हैं, इसको लिख देंगे पाई/3। cos a माइनस बी क्या होता है? cos x माइनस वाई क्या होता है? cos x cos y, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस साइन x साइन y। अगर मैं x का मान ये लिख दूँ और y का मान ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा cos x/3 cos पाई/3 प्लस साइन x/3 और साइन पाई/3। इसका मान कितना हो जाएगा बताओ? तो इसका मान हो जाएगा, ये वापस मान सही लिख दूँ तो ये हो जाएगा cos x/3, और cos में 6 3 18 60 डिग्री, अगर cos 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? √2, नहीं 1/2 हो जाएगा, और साइन में साइन x/3
और साइन में 30 डिग्री का मान भी 1/2 हो जाएगा। इधर मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, cos x/3 प्लस साइन एक्स बाई, ये 1/2 कॉमन ले लेंगे, उसका मान यहाँ रखूँ वापस तो क्या हो जाएगा, f(x) का मान 1/2 से ये 2 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा cos x/3 प्लस साइन x/3। ठीक है, अब बताओ मेरे को cos x/3 और sin x/3 इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई इसका होता है, 2 पाई इसका होता है, गुणा में होता है वो बट्टा में लिखते हैं, 1/3 बट्टा में लिखेंगे और 1/3 बट्टा में लिखेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है, 6 पाई इधर भी आ गया, 6 पाई इधर बताएगा। अब बताओ इसका लास्ट में क्या निकालते हैं, एलसीएम, और 6 पाई और 6 पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 पाई। और 6 पाई कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास, 6 पाई राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखो 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71 में क्या देखा है, एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, अरे ग्रेटेड इंटीजर एक्स, जी एक्स बराबर कॉस पाई एक्स। आपको निकालना जी ऑफ एफ का परिसर निकालना है। ठीक है, प्रश्न ये है, आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए डियर स्टूडेंट। हाँ, जी ऑफ एफ एक्स का मान निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और जी एक्स की जगह ये काम करेगा और इसका मान यहाँ पर ये है, तो अगर मैं इसको मान रखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, समझ में आई बात, पाई, और इसका मॉड्यूलस हो जाएगा पाई, और ग्रेटेड इंटीजर है, सॉरी ग्रेटेड इंटीजर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये x काम करेगा, x काम करेगा, एफ एक्स की जगह ये काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई x का ग्रेटेड इंटीजर। राइट बात है। अब ग्रेटेड इंटीजर है वो हमेशा इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट बात है। अब इंटीजर को बिलोंग करेगा इसका मतलब ये x का ग्रेटेड इंटीजर है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब पाई इंटू ग्रेटेड इंटीजर वो किसको बिलोंग करेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास n पाई। राइट बात है, क्योंकि cos x का मान होता है n पाई, और अब यहाँ पर cos पाई ऑफ ग्रेटेड इंटीजर x होगा, उसका मान किसके बराबर होगा, तो 1 की पावर n अल्फा के बराबर हो जाएगा। राइट बात है। अब इसकी आपकी रेंज निकलेगी तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या हो सकती है, हमारे को इसकी रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास -1 से 1 की तरफ। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, यहाँ पर x का cos का मान रेंज निकलेगी वही इसकी रेंज निकलेगी, और cos की रेंज होती है -1 से 1 की तरफ। ठीक है, 72 को प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का x का मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसका ग्राफ कौन सा है, एक काम करो y को x माइनस एक्स का मॉड्यूलस मान लेते हैं। अब जैसे ही मॉड्यूलस हटाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पर प्लस लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा y का मान प्लस का एक्स। तो y बराबर एक्स और y बराबर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ कौन सा बनेगा, y बराबर एक्स का ग्राफ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये इस टाइप का, और y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ, x का मान 0, y का मान 0, x का मान -1, y का मान जैसे x का मान 1 है, x का मान अगर देखो यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 रखूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, -1 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इस टाइप का लाइन खींचेगी, इस टाइप लाइन खींचेगी। अब मेरे को तो लाइन ये थोड़ी चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है, y का मान x के मॉडुलस के बराबर होना चाहिए, तो इधर वाला ये काम नहीं करेगा लाइन, सीधी सी बात है। क्यों लाइन काम नहीं करेगा, अगर मैं अब आपसे बात करूं y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, तो y बराबर एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ये x है, ये x y और y का नेगेटिव पार्ट। ठीक है,
वाई का रिजल्ट है वो हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए, वाई बराबर माइनस एक्स का मॉडुलस आना चाहिए। वाई का रिजल्ट है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, और वाई का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये है। इसका मतलब आपका ग्राफ ना वो इस टाइप इधर बनना चाहिए, इधर ग्राफ ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये हो रहा है। और ये कौन से ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर। क्यों, देखो यहाँ पर ग्राफ का मान ही वाई बराबर माइनस का मॉडुलस एक्स है, और माइनस का एक्स का मान माइनस रखो प्लस रखो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो कुल मिलाकर वाई नेगेटिव आंसर देगा। तो वाई का नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, ये है। ग्राफ इधर ही बनेगा, केवल ऊपर ग्राफ बनेगा ही नहीं, कहने का मतलब। तो ये ग्राफ कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की देखो, 73 है वास्तविक मान फलन एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, 73 एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स अरे ग्रेटेड इंटीजर ऑफ एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन पूछा है इसने, ठीक है। अगर डोमेन पूछा है तो x का मान क्या क्या रख सकते हैं, x का मान यहाँ 0 रख सकते हैं क्या, 0 नहीं रख सकते, 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत और ये बात गलत, दो तो सीधे कट गए। क्या 2 रख सकते हैं, 2 रखे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 का ग्रेट इंटीजर रह जाएगा। इसका 2 रख सकते हैं, ये कह रहा है नहीं रख सकते, इसका मतलब ये कट गया। कौन सा बचा, समझना है इसे। अगला हमारे पास है 74 हो गया। 74 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, y बराबर, अगर आपको इसकी बात करें तो इसकी अगर मैं आपको निकालना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है, इस मॉड्यूलस की जगह मैं क्या लिख सकता, एक तो प्लस एक्स लिख सकता हूं और एक माइनस एक्स लिख सकता हूं। आप x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, अरे y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आ जाएगा, अरे x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, अरे y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आ जाएगा, y का मान 0 रखा, x का मान 1 आ गया। अरे ग्राफ बना दो, x का मान 0, y का मान 1, y का मान 0 माइनस x का मान -1, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 1। कोई दिक्कत बोलो, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। अरे ग्राफ बना दो रे, x का मान 0, 1 2 1 2 -1 -2 -1 और -2, x का मान 0, y का मान, x का मान 0, y का मान 1, x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 है, y का मान, अरे x का मान -1 सॉरी, हाँ -1 हो जाएगा, y का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको इससे ग्राफ मिला दिया तो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। दूसरी बार अगर इसको इससे मिलाएंगे तो x का मान 1 0 1 1,1 ये आ जाएगी, और इधर की तरफ लाइन सॉरी x का मान 0, y का मान, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 हो जाएगा। जब y का मान 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 - x बराबर 0 -x बराबर -1, x का मान 1 हो जाएगा, राइट। तो 0 के बाद y का मान 1 और y का मान 0, x का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 0, y का मान 1, y का मान 0, x का मान 1। ये लाइन ऐसे बन जाएगी लाइन। अब ये दो लाइन ऐसी लाइन बन गई, मेरे को तो x का पॉजिटिव पार्ट लेना है। अब x का मान हमेशा मॉडुलस x में आएगा, तो ग्राफ ये बन गया। अब ऐसा ग्राफ किस में आ रहा है मेरे पास, ऐसा ग्राफ ओनली और ओनली फॉर इसके अंदर आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1 एफ एक्स का मान कितना होगा, बहुत नॉर्मल प्रश्न है। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए, 75 क्वेश्चन नंबर में एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1, ठीक है। अगर इसके बराबर ये दे रखा है तो इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना, राइट बात है। अगर मैं इसको लेमडा मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एफ लेमडा,
इधर एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लेमड़ा मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लेमड़ा माइनस 1। एक्स का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेमड़ा माइनस 1, तो ये जगह 3 अंडर रूट लेमड़ा माइनस वन हो जाएगा, राइट। अब लेमड़ा की जगह एक्स काम करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, इनवर्स निकालना है, इसके जगह एक्स काम लेमड़ा काम करेगा तो ये लेमड़ा आ रहा था, यहाँ एक्स काम करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस वन आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 75 लगा देते क्वेश्चन नंबर, ये बैठ रहा है यहाँ, सेम आ रहा है ना, 3 अंडर रूट एक्स माइनस वन 3 अंडर रूट एक्स माइनस वन। 76 क्वेश्चन नंबर में क्या ले रखा है, एफ एक्स बराबर रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एफ 76 में देख रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। आपको पता लगाना है ये एक ही है, यहाँ अच्छा देखें, एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, बराबर है एक्स माइनस थ्री। अगर इस एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x नहीं प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। तो x की पावर कितने आ रही है, 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, x की पावर 2 वाले कितने आ रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6 एक्स स्क्वायर। ये कितना आ रहा है देखो, 6 और 3 9 और 10 11 आ रहे हैं, 11x प्लस 11 और 2 6 और 3 11 12 13 आ रहा है, 13x माइनस 6, एफ एक्स का मान आ जाएगा। अब ये 3 घात का समीकरण है, अब 3 घात का समीकरण है, विषम घात का समीकरण होता है, हम जानते हैं कितना होता है, क्या होता है बताओ, 1 और नॉर्मल प्रश्न था। अगर हम लोग बात करें, अरे 3 घात का समीकरण क्या एक ही होगा या नहीं होगा, अरे 3 घात का समीकरण एक ही कहाँ से होगा, इसका मतलब ये एक ही नहीं, ठीक है। और नॉर्मल प्रश्न, अब आपको आच्छादक भी चेक करना है। आच्छादक अगर बात करें तो y का मान यहाँ रखें तो इस टाइप x का मान की यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यह केवल और केवल वास्तविक मान को ग्रहण करता है, और वास्तविक मान को ग्रहण करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन में डिफाइन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर को ये ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा, ठीक है। या फिर देखो आपको कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये कितना है दोबारा लिख देते हैं। दोबारा अगर लिखें तो यहाँ पर ये समीकरण क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इसके 0 के बराबर करें तो एक्स का मान क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पोलोनोमियल इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप, लहरदार लाइन आएगी, 1 2 और 3 जगह पर काटेगी, एक्स के मान 3 आए तो एक्स अक्ष को 3 जगह पर काटेगी, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके समांतर एक रेखा खींची तो कितने बिंदुओं पर कटी, 1 2 3 पर, 3 बिंदुओं पर कटेगी। अगर एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखा एक या एक से 2 या 2 से अधिक रेखा बिंदुओं पर कट रही है, इसका मतलब तो हुआ कि इसकी जगह फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये एक ही, तो पक्का ही बात एक ही नहीं है। अब दूसरी बात आच्छादक की बात करें तो आच्छादक तो ये पोलोनोमियल इक्वेशन है, और पोलोनोमियल इक्वेशन है, इसका मतलब ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ सारे के सारे नंबर्स को कंटेन करता है, ठीक है। इसका मतलब ये आच्छादक फलन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास प्रश्न है वो है प्रांत डोमेन निकालना है, 77 क्वेश्चन नंबर।
77 में डोमेन निकालना है। एफ एक्स के हमारे पास दे रखा है अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, इसका डोमेन निकालना है। अगर इसके डोमेन की बात करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, डोमेन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। डोमेन का मतलब ये। अब बताओ मेरे को, आप डायरेक्ट ही वैल्यू रख के पता लगा दो ना, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक काम करो, 1 रखो, इसका मान 1 रखा तो कितना हुआ, 7 माइनस 6 बराबर 1। लोग 1 का मान 0, 0 का मॉडुलस निकाल सकते। इसका मतलब 1 तो इसके अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत करेगी नहीं। अगर आप एक काम करो, इसके बीच 0 रखा तो ये 0 पर परिभाषित, कोई दिक्कत कर नहीं रहा है, ठीक है। और 0 को शामिल करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। अपन करेंगे, इसके अंदर 2 रखें, वैल्यू 2 रखने पर क्या होता है, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 10 में से 12 गए, पीछे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब 2 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये कट गया और ये कट गया, इसमें 2 आ रहा है। और देखो 3 माइनस अंडर रूट 2, एक काम कर देते हैं, अगर 4 लिख देते हैं तो 416, 16 और 16 4 22, 22 माइनस 24 माइनस का दायरा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 भी नहीं आना चाहिए, और ये कह रहा है कि 4 आ सकता है, इसका मतलब ये भी कट गया, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 3 का मतलब होता है कि 3 माइनस, जैसे 3 माइनस अंडर रूट 3 की बात कर रहे हैं तो अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1.73। अगर 3 को 1.7 में से 3 में से 1.7 घटा देते तो 2.3 बचेगा, लगभग 1.3। तो अगर 1.3 बचा तो लगभग 1.3 बचा ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये 1.3 के बाद ये 4 तक आ रहा है, 4 के बाद की बात कर रहा है, तो खुद 4 के बाद की बात कर रहा है, ये 4 शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन 4 तो यहाँ पर भी शामिल नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं कर रहा है। अब ऐसा कोई पॉइंट रखें तो यहाँ पर भी फेल हो गया भाई। 1.1 ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं है, राइट बात। लेकिन 1.1 का स्कोर करेंगे तो 2.21 हो जाएगा, और ये प्लस पॉजिटिव कर देगा तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये भी फेल, राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट। 78 है, निम्नलिखित में से समफलन कौन सा है। समफलन पहली बात कहते हैं किसे, 78 किसे। समफलन का मतलब होता है एफ एक्स का मान अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो समफलन, यदि एफ एक्स का मान माइनस ऑफ एफ एक्स का मान आ जाए तो क्या हो जाएगा, विषम फलन, राइट। सही बात है ना। अब देखो इसमें देखो 78 पे ऑप्शन नंबर ए में देखो, एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1, ए की पावर एक्स प्लस 1, राइट। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर क्या होता है, माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 बटा ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। इसके पावर में ले जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, 1 अपॉन ए की पावर एक्स करेंगे तो 1 माइनस ए की पावर एक्स हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स। इधर में माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस 1। ये पॉजिटिव आ गया, क्या ये वापस सेम आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब सेम आने पर क्या होता है, समफलन। इसने पूछा क्या है, समफलन नहीं पूछा है, राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट। अगला देखो 79 देखो, क्वेश्चन नंबर देखो जाए तो कितना आ रहा है। 79 में लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स का मान है 1 प्लस अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान आ रहा है मेरे पास 3 प्लस रूट 2 रूट एक्स प्लस एक्स आ रहा है। आपको तो एफ एक्स का मान चाहिए, बताइए कितना होगा एफ एक्स का मान। अगर एफ एक्स का मान चाहिए मेरे को, अरे ये नॉर्मल प्रश्न है रे, जैसे जी एक्स का मान ये है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान ये है,
मतलब फंक्शन के अंदर जी एक्स ये कर रहा है, ऐसा उत्तर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान यहाँ पर कितना है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ये आंसर आना चाहिए। अब बताओ एफ एक्स का कौन सा फंक्शन यूज करें कि ये आंसर आ जाए। एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट एक्स है, एक्स की जगह ये काम करेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर, यानी एक्स की जगह ये काम करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x का मान हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और 2 रूट एक्स हो जाएगा। राइट बात है, लेकिन ये 3 नहीं आ रहा, यहाँ 3 2 और 1 3 तो आ गया, तो चलो 3 आ गया कोई बात नहीं। यहाँ दो रूट एक्स आ रहा है, 2 रूट एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2x आ गया, इसका मतलब गलत आना क्या चाहिए, 1x आना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो गलत। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ 2 प्लस एक्स स्क्वायर यूज करो इसको फंक्शन को। अगर फंक्शन को 2 प्लस एक्स स्क्वायर यूज करते हैं तो कितना आता है, यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर यूज करना है तो एक्स की जगह हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स ही है, इसको यूज करो, कितना आंसर आ रहा है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स से स्क्वायर हो जाएगा एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, ये आना चाहिए। आया आंसर प्रश्न में क्या था, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, सेम आ गया। ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। इसी 79 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं बच्चा 1 पर जीरो हो जाता है, इसमें 1 शामिल किया उसको हटा दो पहले से। ठीक है, एक कौन कर सकता है इसको, इसमें अगर x का मान ये इन चारों ऑप्शन में कौन सा रख सकते हैं, एक रख सकते हैं x का मान, x का मान -1 रख सकते हैं। देखो -x से -1 रखें तो x का मान -1 रखते हैं तो पता चल जाएगा ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन तीनों ही कट जाएंगे। कैसे पता चलेगा, -1 इसमें आ रहा है, इस दोनों में नहीं आ रहा है। -1 रखने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब -1 रखने पर इसके मान में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब -1 तो पक्का ही होगा। ये कह रहा है -1 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 2 ऑप्शन कट गए, ये राइट हो जाएगा। ऐसे चेक किया करो भैया। ठीक है, 80 प्रश्न आज हो गए थे, आगे प्रश्न और करेंगे। थ्योरी एक रखें और आप इस वीडियो को आगे के लोगों तक भेजें।